नमस्कार मित्रों। काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने आया हूँ एक वीडियो बताने के लिए बेसिकली। और इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोस बनाए थे उसमें अधिकतर आपको हिटैची के WLA ATM के बारे में बताने के लिए बनाया था। और इसमें बेसिकली हिटैची का मैनेजमेंट का बैक ऑफ द माइंड में ये क्या था कि कई बार क्या होता था, जब आपके एटीएम्स किसी भी कारण से मान लीजिए उसमें टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या हिटैची का एटीएम आपका जो WLA हमारे फ्रेंचाइजीज है उनका एटीएम बंद है, और बंद होने के कारण मान लीजिए किसी का अब उसमें 1-2 दिन का समय लग रहा है, तो उस कारण जो आपके जो कस्टमर्स आप लूज करते हैं या आपका जो रेवेन्यू लॉस होता है, रेवेन्यू लॉस के से ज़्यादा क्या होता है कि जो कस्टमर्स आपके डेली कस्टमर्स हैं वो आपके यहाँ आते हैं एटीएम से पैसा निकालने के लिए, और एटीएम अगर किसी कारण से अगर बंद है तो जो आप अपना कस्टमर खोते हैं वो कस्टमर ना खोएं, उसके लिए बेसिकली हिटैची ने ये हिटैची के मैनेजमेंट का एक प्लान, मतलब बैक ऑफ द माइंड में एक ये सोच थी कि हम अपने कस्टमर्स को एक माइक्रो एटीएम डिवाइस दें, जिससे कि वो अगर उनका एटीएम किसी कारण से दिक्कत है, उसमें ये काम नहीं कर रहा है, या कोई भी इश्यूज है, कनेक्टिविटी इश्यूज है, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, तो उससे वो अपने कस्टमर्स को ना खोएं, उनका कोई बिजनेस लॉस ना हो, रेवेन्यू लॉस ना हो। इस कारण से वो सारे हमारे एटीएम जो हैं वो जो हिटैची का माइक्रो एटीएम डिवाइस अभी हम लोगों ने, मैंने आपको जो ये दिखाया, ये काफ़ी मतलब बेसिकली आपने देखा होगा जो भी पेट्रोल पंप पे या कहीं पे भी लोग आसानी से ये बिल्कुल पॉज डिवाइस की तरह से यूज करते हैं इसको, बट ये पॉज डिवाइस नहीं है। पॉज डिवाइस हो गया पॉइंट ऑफ सेल, लेकिन ये माइक्रो एटीएम डिवाइस है। पॉज डिवाइस में क्या होता है कि आप जो बेसिकली आपके सेल के ऊपर आपको MDR चार्ज देना पड़ता है। मान लीजिए अगर आपने 10,000 रुपए का सेल किया तो आपको MDR चार्जेस आपको उसमें पे करना पड़ा। मान लीजिए MDR चार्जेस आपका 10,000 में 100 रुपए लग गया, बट ये माइक्रो एटीएम डिवाइस में वहां पे पैसे ना कट के आपको वहां पे कमीशन मिलता है। अब मैं आपको इसको टेक्निकली समझाऊंगा कि कैसे आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये हिटैची का माइक्रो एटीएम डिवाइस है। हिटैची ने मोजाम्बिक के साथ टाइप किया, बहुत ही खूबसूरत डिवाइस। और इस सेगमेंट में माइक्रो एटीएम डिवाइस मान लीजिए बहुत सारी कंपनियों उसके हैं, आपने देखा होगा। बेसिकली हम भी RNFI या नो पे कई ऐसी कंपनीज के साथ जुड़े हुए हैं जिनके माइक्रो एटीएम डिवाइस आते हैं। और बट इस सेगमेंट में जो बेसिकली आपका जो जिसमें कंप्लीटली फुली इंटीग्रेटेड डिवाइस जो है, जिसमें प्रिंटर भी है, डिस्प्ले भी है, और आदमी चाहे तो मान लीजिए कार्ड के माध्यम से भी पैसे निकाल सकता है। और इसमें बायोमेट्रिक, आपका नेक्स्ट जेन का बायोमेट्रिक डिवाइस है जो काफ़ी अच्छा है, और इसमें फिंगरप्रिंट बहुत ही जल्दी अच्छी तरह से कैच करता है बाकी डिवाइस के अपेक्षाकृत। आप जो मंत्रा या मॉर्फो का डिवाइस है, तो मैं बेसिकली आपको इसके लिए आप आसानी से मान लीजिए जो भी आपके मान लीजिए आप मोबाइल में अपना इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आप वाईफाई से इसको कनेक्ट कर सकते हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट है। तो अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल में और भी समझाऊंगा। तो जैसा कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि जो हमारे कस्टमर्स ट्रांजेक्शन लॉस होता है, तो उनका वो ट्रांजेक्शन लॉस ना हो, तो इसके लिए वो ये जो माइक्रो एटीएम है हिटैची का, वो ले सकते हैं। और अब मैं आपको पूर्णतः बताता हूं अब इसमें कैसे इसका फंक्शनिंग है। जैसे कि आप ये देखें, आप पहले ये आप होम पे चले गए। अच्छा, पहले हम लोग इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, ये यहाँ पे आपने देखा कि ये इसका WLA ये वाईफाई कनेक्शन ये है। ये आप मेरा वाईफाई कनेक्शन से आप इसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। आप ये देखिए, ये वाईफाई कनेक्शन से कनेक्टेड है मेरा। अब इसमें जैसे ही वाईफाई से कनेक्टेड है, हम लोग मोजाम्बिक को खोलेंगे। अब यहाँ पे मोजाम्बिक में आप जैसे ही देखेंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। एक ऑप्शन आ रहा है हमारा आपका बैलेंस इंक्वायरी, एक आ रहा है विड्रॉवल। अच्छा, आप जैसे ही बैलेंस इंक्वायरी की ओर जाते हैं, आपने बैलेंस इंक्वायरी को ये देखा, तो आप इसको ये देखिए कि आपके पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। एक ऑप्शन आ रहा है AEPS, ये एक ऑप्शन आ रहा है आपका AEPS, और एक आ रहा है आपका कार्ड। ये 2 ऑप्शंस आते हैं। अब आप कार्ड से भी पैसे निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे आपने AEPS से किया, तो यहां पे आपने AEPS से किया। अब आप देख रहे हैं यहां पे बैंक का ऑप्शन आ रहा है आपका। अब आपके ये आपने देखा जिसमें एयरटेल पेमेंट बैंक, ये सारे बैंक्स आ रहे हैं। अब मान लीजिए मेरे को इलाहाबाद बैंक डालना है,
तो मैंने आपको इलाहाबाद बैंक आपका ये आ गया। अब इसको आपने सबमिट कर दिया यहाँ पे। अब सबमिट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कार्ड ये आपको आधार नंबर डालने का। अब इसमें मैंने अमाउंट की एंट्री कर दी। अब यहाँ पे आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आपने डाल दिया। ये मोबाइल नंबर की एंट्री हो गई। अब उसके बाद आपने चार्ज किया। जैसे ही चार्ज क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन आएगा, आपने फिर यहाँ पे कार्ड को इंसर्ट कर दिया। अब ये प्रोसेसिंग हो रहा है। अब इसमें बेसिकली आप आसानी से आप देखना, जैसे पेट्रोल पंप पे लोग यूज़ करते हैं, बिल्कुल उतना ही कन्वीनियंटली आपको इसमें यूज़ कर सकते हैं। पिन डाल दिया कस्टमर ने। अब आप इसको ओके कर देंगे। ओके करते के साथ ही ये देखिए, ये आपका ट्रांजैक्शन आपका दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से आप देखिए इसमें। अब इसमें ऑप्शन है, यहीं पे आपको प्रिंट का ऑप्शन है। जैसे ही आप प्रिंट का ऑप्शन देंगे, यहाँ पे आपको स्लिप भी निकल जाएगा। जैसे ही आपने प्रिंट का ऑप्शन दिया, ये आप देखें, अब ये आपका प्रिंट निकल गया इसमें, ठीक है। तो बेसिकली अब आप ये आप देखें, जो डिवाइस मैंने आपको बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि अगर मान लीजिए जो नॉर्मल माइक्रो एटीएम डिवाइस अभी बाजार में अवेलेबल हैं, नो डाउट वो काफ़ी आपको लगता है कि वो 3000 4000 या मतलब 2000 में भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल पूरे सिस्टम्स को आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, आपने 10,000 का मोबाइल फ़ोन लिया, उसके बाद फिर आप मान लीजिए आपको प्रिंटर चाहिए, तो प्रिंटर 4000 5000 का प्रिंटर आपको मिलेगा, तो 14,000 हो गया आपका। आप अगर मान लीजिए आपको माइक्रो एटीएम डिवाइस जो बाकी कंपनियां दे रही हैं वो मान लीजिए 2,000 में मिल जाता है, तो 16,000 हो गया आपका। उसके अलावा आप मान लीजिए आप अलग से फिर बायोमेट्रिक डिवाइस देते हैं, तो 2,000 रुपये आपका बायोमेट्रिक डिवाइस का आ गया, 18,000 रुपया हो गया। तो अगर आप ओवरऑल देख के चलें तो आपको 18 से 20,000 रुपया, अगर आप बिल्कुल सस्ते से बिल्कुल जो कन्वीनियंट सस्ते से सस्ते कीमत में भी लेते हैं तो आपको 18,000 का कीमत आता है। आपको हिटैची का ये माइक्रो एटीएम डिवाइस है, ये आपको 18,290 रुपीज़ इंक्लूडिंग जीएसटी मिलता है। और आपको आप अगर बेसिकली हम जो टारगेट कर रहे हैं वो ऐसे शॉपकीपर को कर रहे हैं, ऐसे दुकानदारों को कर रहे हैं जिनका मान लीजिए डेली का सेल 50,000 से लाख रुपया है। आप मान लीजिए आप कैश में अपना, आपके ज़्यादातर कई जगह पे मान लीजिए कैश में सेल्स हो रहा है, आपके यहाँ चूंकि लोग नहीं यूज़ करना चाहते हैं, पॉश मशीन को यूज़ नहीं करना चाहते हैं चूंकि उसमें एमडीआर चार्जेस कट रहे हैं, तो आपने कैश में सेल किया है, मान लीजिए आपका कैश सेल ज़्यादा है, ठीक है। और ग्रामीण इलाकों में बेसिकली या इवन यानी कि अर्बन एरियाज़ में भी लोग अगर मान लीजिए पॉश मशीन्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें मान लीजिए लोगों को मान लीजिए एमडीआर चार्जेस करते हैं। अब लेकिन आप अगर कैश सेल्स कर रहे हैं तो भी आप आसानी से मान लीजिए आप एक तरह से उसका लाभ ले सकते हैं आप बैंक का, क्योंकि वो जो कैश का सेल्स हुआ, आपके पास जो पैसे हैं तो वो पैसे को आप यूज कर सकते हैं इसमें अपने जो भी एक कैश पॉइंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। आप लोकल एटीएम अपने लोकल मोहल्ले का या ग्रामीण इलाकों का, आपके जो गांव का है, आप अपने गांव में अपने एक एटीएम की तरह से काम कर सकते हैं। आप ग्रामीण इलाकों में एक कैश पॉइंट के तौर पे काम कर सकते हैं। जो भी आपका कैश सेल्स हुआ वो कैश या तो अगर आप जाके अपने बैंक में जमा करेंगे और फिर किसी भी होलसेलर को पैसे आप ट्रांसफर करके उनसे आपको ये मिलते हैं, मान लीजिए आप उसको पेमेंट करेंगे। इससे अच्छा है कि जो कैश आपने सेल किया वो आप एज अ कैश पॉइंट आप अपने मोहल्ले में एक्ट कर रहे हैं, अपने गांव में एक्ट कर रहे हैं या ब्लॉक टाउन्स में एक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास जो भी 50,000 लाख रुपया 2 लाख रुपए का आप कैश सेल्स कर रहे हैं और आपने उनको ग्रामीणों की जरूरत कैश की आपूर्ति करने में उस पैसे को यूज कर रहे हैं। तो लोग आके आपसे वो पैसे, आपका जो कैश सेल्स है अगर आपने बैंक में जमा कर दिया
तो वो तो आपको कोई इनकम नहीं देने जा रहा है, आपने केवल पैसा, और ऊपर से आपको एक अलग से आपको एक ये करना पड़ेगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मान लीजिए आप अगर 50,000 लाख रुपए लेके जा रहे हैं जमा करने के लिए, तो आपको उसके लिए समय देना पड़ेगा, रिस्क उठाना पड़ेगा पैसे जाके जमा करने के लिए। तो यहां पे क्या है, आपका जो कैश सेल्स है, आप ग्रामीण को उनकी कैश की आपूर्ति में उसको यूज कर रहे हैं। अब किसी को मान लीजिए 10,000 रुपए निकालने हैं, तो आप बाकी डिवाइस में क्या है, आप अपने लैपटॉप रखें, मोबाइल में रखें, उसको उससे कनेक्ट करें, फिर डिवाइस से ये करें, जो बहुत कन्वीनियंट नहीं होता है किसी भी शॉपकीपर को यूज करना। उनके पास इतना समय नहीं होता है। लेकिन यहां पे आप आसानी से, आपने देखा भाई, अगर किसी को कार्ड से यूज करना है, आपने कार्ड का ऑप्शन चूज किया, अगर आपको एईपीएस चूज करना है, आपने एईपीएस का ऑप्शन चूज किया, और उसके बाद उसके सुविधा के अनुसार से अगर वो बैलेंस इंक्वायरी देखना चाहता है तो बैलेंस इंक्वायरी बता दिया, उसके बाद आसानी से पैसे निकाल के उनको आपने दे दिया। अगर वो कार्ड के माध्यम से निकाल रहे हैं, अच्छा, उनको उनका ट्रांजेक्शन का स्लिप भी मिल रहा है। आप अगर मान लीजिए बाकी ये कर रहे हैं, तो नो डाउट आपको अलग से मोबाइल रखा, आपने मोबाइल में यूज करें तो वो कन्वीनियंट नहीं है आपके लिए, आप आसानी से उसको यूज नहीं कर सकते हैं, और खासकर दुकान में जब काफी भीड़ होता है तो उसको यूज करना संभव नहीं है। बट ये डिवाइस कोई भी ग्रामीण जो है या कहीं पे भी अर्बन में अगर कोई दुकानदार अगर यूज करना चाहेगा तो बहुत ही कन्वीनियंटली यूज कर सकता है, और वो अपने मोहल्ले का कैश पॉइंट बन सकता है, वो अपने मोहल्ले का एटीएम बन सकता है, और लोगों की कैश की आपूर्ति पूरा कर सकता है। उससे फायदा क्या होगा, जो उनका कैश सेल्स हुआ वो ऑटोमेटिक उनके बैंक में, और हिटैची क्या करती है, जो भी आपका सेल्स अगर आपने 1 बजे से पहले जितने भी ट्रांजेक्शन किए वो 2 से 3 बजे तक आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। आपको ये भी नहीं है कि वैलेट से पैसे को ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक आपका पैसा 2 बार सेटलमेंट आपको मिलता है। जो भी 1 बजे तक का ट्रांजेक्शन हुआ वो 2 बजे तक आ गया, फिर 1 बजे के बाद से जितने भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं वो अर्ली मॉर्निंग आपके 10 बजे तक आपके बैंक में आ जाता है। तो अगर आपका 1 बजे तक का सेल आपके पास आपके बैंक में आ गया, अगर आप पॉश मशीन से काम कर रहे हैं तो पॉश मशीन में क्या होता है, पैसा आपने 24 घंटे के बाद पैसे आते हैं। तो आपने मान लीजिए 1 बजे के बाद ये किया तो वो पैसा आपके अगले दिन आया। यहां पे क्या है, आपने जो भी सेल किया वो आपके 2 बजे तक आ गया। अब वो पैसे आप किसी भी होलसेलर को पेमेंट करके आप अपनी जरूरत की चीजें दोबारा मंगा सकते हैं, और ना तो आपको बैंक में जाके पैसे जमा करने की आवश्यकता पड़ी। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर हो गया आपको, और ना जाके आपको बैंक से पैसे निकालने की आवश्यकता पड़ी। अच्छा, अक्सर क्या होता है, जो ग्रामीण इलाकों में अभी लोग जो एईपीएस सर्विसेज यूज कर रहे हैं या माइक्रो एटीएम के माध्यम से पैसे देते हैं, उनको सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि अभी अगर वो बैंक से पैसे निकालने के लिए जा रहे हैं तो उनको उस पैसे जो निकालते हैं उसमें उनको 194N के तहत टीडीएस देना पड़ता है। लेकिन यहां पे जो आप ये डिवाइस आपने अपने जो सेल किया, जो दुकानदार ने आपका कैश सेल्स आपने किया, आपने अपने सामान को बेचा, उसके अगेंस्ट में आपको कस्टमर्स ने पैसे दिए। अब उस पैसे को आपने दूसरे कस्टमर्स को उसकी कैश आपूर्ति जो कैश की नीड्स के लिए आपने उसको दे दिया। तो अब क्या हुआ, एक तरफ किसी ने कैश दिया और दूसरे तरफ आपने उसी कैश को कोई दूसरा व्यक्ति आया जिसको कैश की जरूरत थी, आपने उसको दे दिया। तो अब वो पैसा आपके ऑटोमेटिक आपके बैंक में चला गया। अब उस पैसे को आप आसानी से किसी भी होलसेलर को ऑनलाइन के माध्यम से, आप अपने गूगल पे के माध्यम से, या फिर मान लीजिए नेट बैंकिंग के माध्यम से, या कोई भी अन्य सुविधा यूज करके आप आसानी से उस पेमेंट कर सकते हैं और अपनी जरूरत की सामान मंगा सकते हैं। तो आपको ना तो बैंक में जाके पैसे निकालने की भी आवश्यकता पड़ी, आप आसानी से जो पैसे आपने ये किए हैं उसी पैसे को आप, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पैसा आप बैंक में जमा कर रहे हैं तो उससे किसी तरह का आपको लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन यहां पे सपोज अगर मान लीजिए आपने 1 लाख का सेल किया, अब उस 1 लाख के सेल में मान लीजिए अगर आप 3,000 के अगर 35 ट्रांजेक्शंस करते हैं, 35 ट्रांजेक्शंस करते हैं, हिटैची आपको 3,000 से ऊपर के ट्रांजेक्शन में 10 रुपए देती है। अगर आपने 35 ट्रांजेक्शन किए तो आपने 350 रुपीज की एक्स्ट्रा अर्निंग की। जो पैसे आप जाके बैंक में जमा कर रहे थे और इसमें किसी तरह की कोई आपको इनकम नहीं मिल रही थी, यहां पे आपने उसी पैसे को अपने बैंक में जमा करा दिया, लोगों की कैश की आपूर्ति पूरा करके, और उसमें आपने 350 रुपए की एक्स्ट्रा अर्निंग कर दी। मतलब अगर आप महीने में अगर आप 300 रुपए के हिसाब से भी जोड़ के चलेंगे तो आप 10,500 रुपए की एक्स्ट्रा आमदनी कर सकते हैं अगर आपका लाख रुपए महीने का सेल है। अगर आपका सेल अगर मान लीजिए 50,000 रुपए का भी महीने का सेल है तो ये डिवाइस बेसिकली मैं उन सारे शॉपकीपर्स को रिकमेंड करूंगा जिनका भी 50,000 से लाख रुपए का सेल है, वो अपने मोहल्ले का, अपने गांव का, अपने ब्लॉक्स का एक कैश पॉइंट बन सकते हैं, एक एटीएम के तौर पे काम कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ग्रामीण इलाकों में क्या होता है, अभी खासकर अभी जैसे कोरोना का फेज है, कैश की आपूर्ति सही तरह से बैंक से एटीएम में नहीं हो पा रही है, रिफिलिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो अक्सर एटीएम्स अगर अवेलेबल हैं भी तो उसमें कैश अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए आपने 11 बजे तक
आपका ये हुआ, तो आप उसकी आपूर्ति आप आसानी से लोगों को पैसे दे के कर सकते हैं। लोगों तो चूंकि बैंक में अगर वो एटीएम में जाएंगे, बैंक में भी आसानी से कैश नहीं मिल पा रहा है, बैंक भी 2 बजे तक ऑपरेट कर रहे हैं, या इनफैक्ट अगर नॉर्मल लाइफ भी हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आपको मान लीजिए लोगों को पैसे, मान लीजिए अगर छुट्टियों में पैसे चाहिए तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अपनी दुकान से उनको पैसे दे सकते हैं। और आपको फायदा क्या हुआ कि छुट्टियों में पैसे आपको आसानी से आपके बैंक में जमा भी हो गए। तो ये एक सुविधा आपको मिलती है जहां पे आप अपने हिटैची के माइक्रो एटीएम डिवाइस के से आप कार्ड के माध्यम से लोगों को पैसे दे सकते हैं, और अंगूठा लगा के भी लोग पैसे निकाल सकते हैं। माइक्रो एटीएम डिवाइस है, जैसा कि मैंने बताया नेक्स्ट जेन का इसमें ये है। अच्छा, इसमें बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, इसमें आप ये देख सकते हैं, इसमें कार्ड का चिप लगाने का ये डिवाइस है, तो काफ़ी अच्छा डिवाइस है ये आपको। और इसमें आपको एक ही में आपको इसमें डिस्प्ले स्क्रीन है, आपका प्रिंटर अटैच है, आपका बायोमेट्रिक डिवाइस इसमें है, और आपको कार्ड इंसर्ट करने के लिए मतलब माइक्रो एटीएम डिवाइस भी है। तो अगर आप देखा जाए कॉस्ट वाइज इसका 18,290 रुपीज आपका कॉस्ट है। और हिटैची जैसी रिप्यूटेड कंपनी के साथ आप बिजनेस करते हैं, और आपका पैसा मैंने बताया जैसा सेटलमेंट साइकिल भी जो है, अगर आपने 1 बजे तक का जो भी ट्रांजेक्शन किया वो 2 बजे तक आपके बैंक में आ जाता है, और 1 बजे से लेके रात तक जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया वो अगले दिन आपको अर्ली मॉर्निंग आपको 10 बजे तक आ जाता है। तो सेटलमेंट आपको ये नहीं कि वैलेट से ट्रांसफर करने का झंझट है। तो दुकानदार, मैं बेसिकली टारगेट केवल दुकानदार को कर रहा हूं जो जिनका 50,000 से लाख रुपए का सेल है। तो जिनका लाख रुपए का सेल है वो महीने का 10,000 रुपये तक कमा सकते हैं, और जिनका 50,000 का सेल है वो लगभग आपको महीने का मान लीजिए 5,000 से 6,000 रुपये की आमदनी कर सकते हैं आसानी से। तो ये काफ़ी अच्छा डिवाइस है, और जिनको भी ये डिवाइस लेना है वो आप हमारे जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उनसे संपर्क कर सकते हैं। अनिल आपका अवेलेबल है, अनिल का नंबर है 9123141987, और इंद्रजीत हैं, उनका नंबर है 7970673646। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं इस डिवाइस को लेने के लिए। तो ये और काफ़ी कन्वीनियंटली जो भी हमारे शॉपकीपर और अक्रॉस द इंडिया, मतलब बेसिकली जो भी जिनका 50,000 से लाख रुपए का सेल है, तो और वो पैसे उनके पास वो जो कैश है उनको जो आके बैंक में जमा करना पड़ता है, वो बैंक में नहीं जमा करके वो लोगों का कैश का आपूर्ति पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। वो अपने उस मोहल्ले का कैश पॉइंट बन सकते हैं, वो अपने मोहल्ले का एटीएम पॉइंट बन सकते हैं, और लोगों की कैश की नीड को पूरा कर सकते हैं। आप आसानी से वो पैसा आपके बैंक में चले जाता है, और उस पैसे को आप ट्रांसफर करके आसानी से अपनी आपूर्ति की जो चीजें हैं, अगर आप सामान मंगाना है तो आप अपने होलसेलर को पेमेंट करके उससे आप सामान मंगा सकते हैं। तो आपको ना बैंक जाने की आवश्यकता पड़ी पैसे निकालने के लिए, ना पैसे बैंक जाना पड़ा पैसे जमा करने के लिए। तो दोनों आप अपने दुकान में बैठ के ही दोनों आपूर्ति पूरा कर सकते हैं, और हिटैची जैसी कंपनी के साथ आप जुड़ते हैं। और मैंने जैसा बताया आपको जो कमीशन भी आपको मिल रहा है 3,000 से ऊपर जो ट्रांजेक्शन होंगे उसमें 10 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन आपको मिल रहा है, चाहे वो AEPS का ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो आपका कार्ड के माध्यम से आपने 3,000 से ऊपर निकाला, और इवन 3,000 से नीचे की भी स्लैब हैं जो बाकी अन्य कंपनी हैं उनसे ट्रांजेक्शन्स भी। और आपको जो सबसे अच्छी बात क्या है कि हम लोग ट्रांजेक्शन जो हैं ऑन अ डेली बेसिस नहीं देते हैं, महीने के तौर पे देते हैं, जिससे कि जो भी आपको पैसे मिल रहे हैं वो आपको एक फील होगा कि एक लमसम अमाउंट 5,000 10,000 रुपये आ रहा है, तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या पैसे अर्न किए। तो और हिटैची जैसी कंपनी के साथ आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा फैसिलिटीज है। तो इस वीडियो लिंक के नीचे में हमारे दोनों कॉन्टैक्ट पर्सन जो हैं अनिल और इंद्रजीत का आपको नंबर दिया रहेगा, जिनसे आप संपर्क करके आप आसानी से इस डिवाइस को ले सकते हैं। तो जो भी ये डिवाइस लेना चाहते हैं यथाशीघ्र हमको संपर्क करें और इसका लाभ लें। धन्यवाद मित्रों।